ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। त्रिकालदर्शी कैसे बना जाता है? त्रिकालदर्शी बनने के लिए क्या करना पड़ता है और किस तरह हमें त्रिकालदर्शी की शक्तियां प्राप्त होती है, यानी थर्ड आई ओपन होती है, किस प्रकार दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो ये सभी अलौकिक शक्तियां हमें किस प्रकार प्राप्त होती हैं, इस विषय में कई बार मेरे पास कमेंट्स आ चुकी है कि इस विषय को खुलकर हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम भी ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त कर सकें। तो भाई मैं आपको बता दे रहा हूं, त्रिकालदर्शी बनने के लिए, थर्ड आई ओपन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे अलग अलग विधान होते हैं, अलग अलग तरीकों से ये चीजें प्राप्त की जाती हैं। अब कुछ भक्त लोग बाद में इस सवाल को भी पूछेंगे, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं कि क्या आपको ये चीजें प्राप्त हैं, क्या आपने इन चीजों का अनुभव किया जो आप बता रहे हैं। तो भाई जितना अनुभव मुझे हो रहा है, हुआ है और हो रहा है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। इसको मैं आपको प्रत्यक्ष भी नहीं बता सकता और आप विश्वास भी नहीं करेंगे। तो जो मुझे अनुभव हो रहा है वो सिर्फ मुझे पता है कि मुझे क्या अनुभव होता है, क्या नहीं होता है। ये सिर्फ जिसके ऊपर बीतती है या जिसके ऊपर जो कुछ भी जिसको अनुभव हो रहा है उसको सिर्फ वही जान सकता है। तो त्रिकालदर्शी बनने का या थर्ड आई ओपन करने के कई तरीके होते हैं। उनमें जो ये पहला तरीका होता है, ध्यान लगाते हैं ईश्वर का, बिल्कुल श्रद्धा के साथ, बिल्कुल विश्वास के साथ और बिल्कुल एकाग्रता के साथ भ्रकुटी के मध्य में अपने इष्ट को देखते हुए आप जब उनका ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इससे थर्ड आई ओपन होती है। इससे थर्ड आई ओपन होती है। मंत्र जाप का, लंबे समय तक मंत्र जाप करने से भी कुंडलिनी जागृत होती है, इससे भी थर्ड आई ओपन होती है। मैं आज आपको सारे तरीके बताऊंगा कि किस किस तरीके से ये सिद्धियां हमें प्राप्त होती है, किस तरीके से आप त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, सारे तरीके बताऊंगा। तो इस तरीके से मेडिटेशन करने से आप त्रिकालदर्शी बनने की प्रक्रिया की जाती है। मेडिटेशन करने, ध्यान करने से, मंत्र का काफी लंबे समय तक जाप करने से। और दूसरा होता है त्राटक। त्राटक या फिर कोई विशेष प्रकार के योग के द्वारा भी आप थर्ड आई ओपन, अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। या फिर आप त्राटक के द्वारा, बिंदु त्राटक, क्रिस्टल त्राटक, दीपक त्राटक, मोमबत्ती त्राटक, इन त्राटक के द्वारा भी थर्ड आई ओपन की जाती है। इनके द्वारा भी सिक्स सेंसर एक्टिवेट होता है, इससे भी आप त्रिकाल शक्ति प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा होता है कि हमारा कोई पूर्वज है या हमारी कुल देवी है, वह कुल देवी भी प्रसन्न होकर, या हमारा कोई पूर्वज, शक्तिशाली कोई पूर्वज रहा हो, तो वह भी प्रसन्न होकर हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर सकता है कि जिसके द्वारा हमारी थर्ड आई ओपन हो जाती है। मनुष्य त्रिकालदर्शी बन जाता है। तो देवता, कोई घर का कुल देवी देवता या फिर घर का कोई पितृ, ऐसा पितृ जो पावरफुल हो, बलशाली हो, तो वह भी इस कार्य को कर सकता है। और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रमाणित हैं। इन चीजों के मैंने लक्षण अपने आसपास देखे हैं। इस तरह के लोगों को जिनके पास इस तरह की शक्तियां इस तरीके से आई हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं इनको प्रमाणित सही कह रहा हूं कि इस तरह की मैंने लोगों के पास देखा है कि इन तरीके से उन चीजों को, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, उनको शक्तियां प्राप्त हुई। अब चौथा आता है तरीका, जैसे कि बागेश्वर धाम आपने देखा, पांडवकर सरकार या अन्य, मैं कई धाम ऐसे हैं जिनका मैं नाम ले लेना चाहता। अभी आपको मैंने 2 ही बताए हैं, बहुत सारे धाम है, मैं सबका नाम अपनी वीडियो में नहीं लेना चाह रहा। तो उनके पास क्या है? उनके पास उनके गुरु, उन्होंने अपना गुरु माना है, उन गुरु की शक्ति उनके पास है। गुरु यानी संत महात्मा की शक्ति है। जब आप किसी की श्रद्धा, निष्ठा, नियम के साथ पूर्ण रूप से कार्यचित होकर भक्ति करते हैं, चाहे हनुमान जी करे, श्री रामचंद्र जी करे, भगवान शिव की करे, तो जब आप किसी की भक्ति, निष्ठा, नियम के साथ करते हैं, तो वो अवश्य कोई ना कोई अपना दूत प्रदान कर देते हैं, अपना कोई दूत दे देते हैं। या फिर कोई अपना कोई परम भक्त रहा हो, वह उसके साथ उनकी आज्ञा से लग जाता है, जो उन्हें भूत, भविष्य, वर्तमान की सभी बातें उन्हें प्रत्यक्ष बताते हैं, दिखाते हैं, उनके मन में डाल देते हैं। दूसरे व्यक्ति जब सामने आता है तो बिना देखे ही उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं कि अमुक व्यक्ति आया है, इस कार्य के लिए आया है, इसका ये कार्य है। तो और पांचवा तरीका होता है कि स्वयं इष्ट देव यदि प्रसन्न हो जाए, जिसकी आप भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, जब आप अपनी भक्ति करते करते अपने इष्ट को प्रसन्न कर लेते हैं,
तो वह इष्ट भी प्रसन्न होकर अपने आप थर्ड आई ओपन कर देता है, अपने आप उसे दिव्य शक्तियां प्रदान कर देता है। तो ये 5 तरीके मैंने जीवन में देखे। तो ये पांचों तरीके होते हैं जिनसे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार दिव्य दृष्टि या त्रिकालदर्शी बना जाता है। सभी भक्तों को जय श्री राम।